अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10। यानी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट के जो प्रूफ करने थे, आज मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और वो क्या हमारे पास कि साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। डालें। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे होगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देन तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा ओवर कॉस थीटा। डालें। तो सबसे पहले दो फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो अब इसका एलसीएम लो। तो इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा और फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अच्छा, ये हमें क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है क्या कि जो एंगल साइन के साथ है वो माइनस साइन के बाद कॉस के साथ है, और जो एंगल माइनस से पहले कॉस के साथ है वो अगले में क्या है, साइन के साथ है। तो इस तरह का जो फॉर्मूला हमारे पास वो क्या बनता है कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। इसका मतलब ये है कि जो एंगल साइन के साथ है अगले वाले में वो एंगल कॉस के साथ है। ठीक है, तो यानी कि इस फॉर्मूला के तहत हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। है। तो मैंने क्या किया, इस न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा दिया। डन। तो 2 थीटा माइनस हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है, जिसका मतलब साइन थीटा से साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास जिसके क्या बच जाएगा, 1 कॉस। और हम जानते हैं कि 1 कॉस किसके बराबर होता है, सेक के। तो इस तरह ये क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 17 है वो सिमिलर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 होगा वो क्या होगा, आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 18 है कि tan थीटा प्लस वाई बाई 2 ओवर tan थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन फाइव ओवर साइन थीटा माइनस साइन फाइव। डन है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, टेकिंग राइट हैंड साइड कि साइन थीटा प्लस साइन फाइव ओवर साइन थीटा माइनस साइन फाइव। चूँकि आपको दिख रहा है कि इन दोनों फंक्शन के बिटवीन में एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन यू प्लस साइन वी का। सिमिलरली साइन यू माइनस साइन वी का, तो हम जानते हैं साइन यू प्लस साइन वी किसके बराबर होता है, 2 साइन यू प्लस वी बाई 2 कॉस यू माइनस वी बाई 2। सिमिलरली 2 कॉस यू प्लस वी बाई 2 और साइन यू माइनस वी बाई 2। डन है, ये फार्मूला है। तो सिंपली आप क्या करो, इसको यू आपका थीटा है और वी आपका क्या है, फाई है, तो फार्मूला पुट कर दो। तो पुट करने वाली 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। और हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan के, और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉट के। एंगल क्या रहेगा, सेम। फिर हम जानते हैं कॉट किसके बराबर होता है, 1/tan के। यानी कि इसको आप क्या करोगे, जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस 5 बाई 2 ओवर tan थीटा माइनस 5 बाई 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। अच्छा, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे लाइक कर दें। देन तो इससे मैं आपको जैसे कहता हूँ कि आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए क्या होता है, एक मोटिवेशन होती है कि लोगों को वीडियो समझ में आ रही है या समझ में नहीं आ रही है। डन है। और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपके पास तरतीब से सारी वीडियो पहुँचते रहे। डन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 के साइन 5 माइनस साइन 3 5 प्लस साइन 2 5 इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, यहाँ मैंने गलती से क्या किया, 5 की जगह पर सॉरी थीटा की जगह पर 5 लिख दिया। तो एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 5 लो या फिर थीटा लो। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ, थीटा ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब हमारे पास 3 फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले या तो आप इस 2 को ऑपरेट कर लो या फिर इस 2 को ऑपरेट कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिंपल है हमारे पास कि साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों फंक्शन को ऑपरेट कर लूँगा। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, साइन यू माइनस साइन वी का। और हम जानते हैं साइन यू माइनस साइन वी बराबर होता है 2 कॉस यू प्लस वी बाई 2 साइन यू माइनस वी बाई 2। डन है। तो यू हमारा किसके बराबर होगा, 5 थीटा के, और वी किसके बराबर होगा, हमारा 3 थीटा के। तो क्या बनता है, 2 कॉस 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 और प्लस का साइन 2 थीटा। डन है। तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 बाई 2, और 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 बाई 2, और हमारा साइन 2 थीटा वैसे ही रहेगा। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा कि 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 4, और 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, जिसके क्या बच जाएगा, साइन थीटा। और हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब इन दोनों टर्म में हमें कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है इन दोनों टर्म में, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा क्या कॉमन है, साइन कॉमन है।
जब 2 साइन को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा कॉस 4 थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या, अगेन यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कॉस यू प्लस कॉस वी का। तो हम जानते हैं कॉस यू प्लस कॉस वी किसके बराबर होता है, 2 कॉस यू प्लस वी बाई 2। सिमिलरली कॉस यू माइनस वी बाई 2। तो मैं क्या करूँगा, 2 साइन थीटा वैसे ही रहेगा, ठीक है। इस पर मैं क्या करूँगा, फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बराबर होगा 2 कॉस 4 थीटा प्लस थीटा बाई 2 कॉस 4 थीटा माइनस थीटा बाई 2। डन है। तो आप जानते हो कि 4 थीटा प्लस थीटा कितना होता है 5/2, तो ये 5/2 थीटा हो जाएगा, और 4 थीटा माइनस थीटा कितना होता है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 थीटा। और इस तरह ये क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 20 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास 4 फंक्शन है, तो जल्दी के लिए मैं क्या करूँगा कि एक इन दोनों फंक्शन में फार्मूला लगाऊंगा और फिर इस 2 फंक्शन में फार्मूला लगाऊंगा। दोनों के बिटवीन में पॉजिटिव साइन है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, कॉस यू प्लस कॉस वी वाला। तो हम जानते हैं कॉस यू प्लस कॉस वी किसके बराबर होता है, 2 कॉस यू प्लस वी बाई 2 और कॉस यू माइनस वी बाई 2। तो जैसे यहाँ पर पहले फंक्शन में हमारे यू किसके बराबर होगा थीटा के, और वी किसके बराबर होगा 3 थीटा के, और लास्ट 2 में यू किसके बराबर होगा 5 थीटा के और वी किसके बराबर होगा 7 थीटा के। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फार्मूला में अप्लाई कर दिया, डन। तो सिंपली थीटा प्लस 3 थीटा क्या होगा 4 थीटा बाई 2, ये क्या होगा थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। सिंपली मैंने यहाँ पर यही काम किया, एट सब्ट्रैक्ट के। तो 2 से 4 क्या होगा कैंसिल, जैसे यहाँ बच जाएगा 2 थीटा। अब जानते हो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, इसका मतलब एंगल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 कॉस 6 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या है, 2 कॉस थीटा कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा कॉस 2 थीटा, यहाँ क्या बचेगा कॉस 6 थीटा। अगेन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला सकता है कौन सा, कॉस यू प्लस कॉस वी का। तो किसके बराबर होगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2, 2 थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2। 2 प्लस 6 कितना होता है 8 थीटा बाई 2, और 2 माइनस 6 कितना होता है -4 थीटा बाई 2। आपको अभी बताया कि एंगल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8/2 कितना बनता है 4, और 4/2 कितना बनता है 2। इसका मतलब है कि 4 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 4 थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो आपका तकरीबन 10.1 और 10.3 तकरीबन कंप्लीट है। तो मैं आपको ये जो असाइनमेंट दूंगा या जो आपको सजेस्ट करूंगा वो क्या, कि आप इसके 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसके आप प्रैक्टिस करते रहें, डन है। तो इससे आपका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग में आते हैं, डन है।